हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम कुमार एंड वेलकम टू इंटीग्रॉन। तो ये अब है हमारा लेक्चर नंबर 18 और इस लेक्चर्स में हम लोग देखने वाले हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स का, कि कोई भी नंबर्स के स्पेशली कंपोजिट नंबर्स के कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। ठीक है, चलो। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर बिल्कुल नए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और जैसा कि आपको पता है कि हर लेक्चर्स में आपके लिए मिनिमम 10 क्वेश्चंस के आसपास एज असाइनमेंट्स के फॉर्म में मिलता है, जो कि पूरा का पूरा इसी लेक्चर्स के ऊपर बेस्ड होता है। तो आप उसको सॉल्व करके उसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी नंबर अगर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 10 लेते हैं, तो 10 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं? तो 10 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, एक फैक्टर्स 1 होता है, दूसरा 2 होता है, थर्ड हमारे पास 5 होता है, फिर 10 होता है। कितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे पास? 4 है। ठीक है, वही अगर हम दूसरा नंबर लेते हैं, मान लो कि 25 लेते हैं, तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं? तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाते हैं 1, 5 एंड 25, 3। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? 3। सिमिलरली अगर हम 36 लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें कितने मिलते हैं? तो एक मिलता है 1, फिर मिलता है 2, फिर मिलता है 3, फिर मिलता है 4, फिर मिलता है 6, फिर मिलता है 9, फिर मिलता है हमारे पास 12, फिर हमारे पास मिलता है 18 एंड आफ्टर दैट 36। तो टोटल कितने फैक्टर्स हो गए हमारे पास? 3, 3, 6, 3, 9। टोटल कितने फैक्टर्स हो गए? 9। और जैसे कि पता है कि ये तीनों हमने कंपोजिट नंबर्स लिया था। कैसा नंबर लिया था? कंपोजिट नंबर्स। और वही अगर हम प्राइम नंबर्स लेते हैं, कोई भी प्राइम नंबर्स, तो हमें पता है कि प्राइम नंबर्स के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 5 लेते हैं तो उसके ओनली 2 फैक्टर्स मिलेंगे, 1 एंड 5। और इसके अलावा एक नंबर यूनिक नंबर है जो कि नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है, दैट इज 1। उसके कितने टोटल नंबर फैक्टर्स मिलते हैं? ओनली 1 हमारे पास। ठीक है, अब चलो ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। ठीक है, अब ऐसे मैन्युअली तो हम किसी क्वेश्चंस को अगर हम एक नंबर दे दें, फॉर एग्जांपल 3600 दे दें, तो मैन्युअली ऐसे निकालने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था, दैट इज सेलेक्शंस फ्रॉम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। तो देखेंगे कैसे उस कॉन्सेप्ट का ये एप्लीकेशन है। ठीक है, चलो ठीक है। तो उस क्वेश्चन के एप्लीकेशन समझने से पहले हमने नंबर लिया 10। ठीक है, तो 10 कोई भी कंपोजिट नंबर्स हो, एनी कंपोजिट नंबर्स कैन बी रिटेन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, जो कि हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है। क्या कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? कि कोई भी अगर हमारे पास कंपोजिट नंबर्स है तो दैट कैन बी रिटेन एज ए प्रोडक्ट ऑफ क्या? प्राइम्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एनी कंपोजिट नंबर्स, एनी कंपोजिट नंबर्स, composite numbers can be written as a product of primes, as a product of primes, and this is unique। वो क्या होता है? यूनिक होता है। अगर उसके ऑर्डर को नेग्लेक्ट करें तो एक्सेप्ट देयर ऑर्डर, एक्सेप्ट देयर ऑर्डर। तो हमने बोला कि हमने एक नंबर्स लिया दैट इज 10। तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5। ठीक है, तो अब हम बोल रहे हैं कि अब कोई भी इसके जो फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स या डिवाइजर्स, फैक्टर्स और डिवाइजर्स, उसमें क्या यही सारे प्राइम नंबर्स आएंगे? आएंगे ना। तो हमने बोला कि 2 है। ठीक है, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। आइदर इस 2 को हम इंक्लूड कर सकते हैं उस नंबर्स में या फिर नहीं कर सकते हैं। सेम फॉर 5, आइदर हम 5 को इंक्लूड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 वेज है, यहाँ पे भी हमारे पास 2 वेज है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे हमारे पास? 2 इंटू 2 दैट इज 4।
दैट मीन्स ऐसे 4 नंबर्स होंगे जहाँ पे आइदर 2 होगा या फिर नहीं भी हो सकता है, या फिर 5 होगा या फिर नहीं भी हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। तो जब हमने इसके फैक्टर्स लिखे थे तो वो सारे फैक्टर्स थे 1, 2, 5, 10। तो 1 कहने का मतलब क्या था कि दोनों इंक्लूड नहीं हुआ, मीन्स 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 0, कोई इंक्लूड नहीं हुआ। 2 कहने का मतलब क्या हुआ कि ओनली 2 इंक्लूड हुआ, 5 इंक्लूड नहीं हुआ। 5 कहने का मतलब क्या हुआ कि ओनली 5 इंक्लूड हुआ, 2 इंक्लूड नहीं हुआ। एंड 10 कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों इंक्लूड हुए। ठीक है। अब बोलोगे सर यहां पे हमारे पास वो कॉन्सेप्ट कहां पे है जब हम सिलेक्शन फ्रॉम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। फ्रॉम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, वो कहां पे है? चलो ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट नंबर्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 36 लिया, तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 से 18 टाइम्स में, 2 से 9 टाइम्स में, 3 से 3 टाइम्स में, दैट इज 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2। ठीक है, ये किसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ? 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2। तो अब हम बोल रहे हैं कि इसके फैक्टर्स लिखने हैं। फैक्टर्स कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। इन हाउ मेनी वेज वी कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस? इन हाउ मेनी वेज हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? तो ये एक तरीका नहीं हुआ सिलेक्शन फ्रॉम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। चलो ठीक है, हम एक अलग एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो 64 लिए। तो 64 हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर 6। ठीक है, अब हमें यह सोचना है कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस टू इन एनी नंबर। आइदर हम 0 ले सकते हैं, या फिर 1 ले सकते हैं, या फिर 2 ले सकते हैं, या फिर 3 या 4 या 5 या 6। कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? तो हमारे पास 6 आइडेंटिकल टूज है। 6 आइडेंटिकल टूज, 6 आइडेंटिकल टूज। कितने तरीके से इसमें 0 सेलेक्ट कर सकते हैं? 1 वेज। कितने तरीके से 1 2 सेलेक्ट कर सकते हैं? 1 वेज। किसी भी 2 को सेलेक्ट करो, सब तो आइडेंटिकल है। कितने तरीके से 2 टूज को सेलेक्ट कर सकते हैं? 2 वेज। कितने तरीके से हम 3 टूज को सेलेक्ट कर सकते हैं? सॉरी, कितने तरीके से हम 2 टूज को सेलेक्ट कर सकते हैं? 1 वेज। कोई भी 2 इससे लें, उसको हम सेलेक्ट कर लें, क्योंकि सारे तो आइडेंटिकल ही हैं। तो ओनली 1 वेज होंगे, आइदर हम इसको सेलेक्ट करें या फिर इसको सेलेक्ट करें। सिमिलरली 3 टूज को भी 1 वेज, 1 वेज, 1 वेज, 1 वेज। तो ये जो 2 हम सेलेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन 0 2 सेलेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन 2 टू द पावर 0। 1 2 सेलेक्ट करें, दैट मीन दैट नंबर विल बी 2 टू द पावर 1। इस 2 टूज को सेलेक्ट करें, दैट मीन 2 टू द पावर 2। इस 3 टूज को सेलेक्ट करें, दैट मीन 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 6। क्या ये सारे इसके फैक्टर्स ही होंगे? यस। तो अब क्या रिलेट कर पा रहे हैं? कितने टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे? 6। सिंस यहाँ पे 6 आइडेंटिकल टूज हैं, दैट मीन्स कितने नंबर ऑफ वेज से हम यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं? एटलीस्ट 0 का, दैट मीन्स 6 + 1, दैट विल बी इक्वल टू 7। तो 64 के कितने फैक्टर्स हो जाएंगे? टोटल 64 फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे, 36 वाले क्वेश्चंस पे। थोड़ा सा और स्पेस चाहिए डिस्कशन करने के लिए। पहले हम डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम्स को समझते हैं कि कैसे हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट को हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स जानने के लिए। तो हमने 36 देखा, 36 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, सॉरी इसके प्राइम फैक्टरेशन हुए 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2। तो ये वही क्वेश्चन हो गया, इन हाउ मेनी वेज वी कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस 2 टूज एंड दिस 3 टूज। कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जहां पे एटलीस्ट 0 का कॉन्सेप्ट हो? तो हम बोलेंगे इस 2 टूज को हम 2 + 1 वेज से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस 2 थ्रीज को भी हम कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? 2 + 1,
देन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स वो आपके पास कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9। कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। और हमने निकाले भी, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आए थे हमारे पास 36 के, 9 फैक्टर्स आए थे। ठीक है, तो यही आइडेंटिकल जो ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है उसको हम अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया कि हमने एग्जांपल लिया, दैट इज थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं, 36 इंटू 25 दैट इज 900। हमने 900 लिया, तो 900 का प्राइम फैक्टरेशन कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे। सिंस यहाँ पे 2 2s है तो वी कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस इन 2 + 1 वेज। 2 3s है तो दैट वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इन 2 + 1 वेज। अगेन 2 5s है देन वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इट इन 2 + 1 वेज। कितने आ जाएंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी 27। तो इजीली कैसे हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं विदाउट मीन्स हम क्या कर रहे हैं मैनुअली, विदाउट हम मैनुअली नहीं देख रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम कुछ यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे और उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। सिमिलरली हम अभी देखेंगे इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट कि कैसे हम इसको, मान लो कि 900 को क्या क्या कॉन्सेप्ट देखने वाले हो मैं बता देता हूँ। एक तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने देखा, फिर हम देखेंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, ऑड फैक्टर्स कितने होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ वेज टू राइट इट एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स देखेंगे कितने तरीके हो सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि नंबर ऑफ वेज टू राइट इट एज product of two numbers which are co-primes to each other, ये देखेंगे। फिर हम लास्ट में देखेंगे कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, और फिर कुछ स्पेशल क्वेश्चंस भी देखेंगे कि वैसे फैक्टर्स जो 10 से डिविजिबल हो, वैसे फैक्टर्स जो 5 से डिविजिबल हो, वैसे फैक्टर्स जो 4 से डिविजिबल हो, वो सारे भी हम कॉन्सेप्ट इस लेक्चर्स में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे और सारे फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। बेसिकली फॉर्मूला इसलिए बना रहा हूँ ना कि अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई ना, जो चीज़ें मैं अभी कर रहा था, तो फॉर्मूला की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम एक अप्रोच देखना चाहते हैं कि जनरलाइज फॉर्म में देखना चाहते हैं कि कैसे चीज़ें वहाँ पे वर्क करती है। तो मान लो कि लेट n इज अ कंपोजिट नंबर, मान लिया कि n एक कंपोजिट नंबर है और n का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, मान लेते हैं कि वो p1 टू द पावर अल्फा 1 इंटू p2 टू द पावर अल्फा 2 इंटू p3 टू द पावर अल्फा 3 डॉट डॉट डॉट, मान लेते हैं कि इसके टोटल हमारे पास k प्राइम्स हैं टू द पावर अल्फा k। और ये सारे p1 p2 p3 सिंस ये प्राइम फैक्टराइजेशन है तो हमने क्या बोला कि ये p1 वेयर p1 p2 ये सारे क्या है pk, क्या है हमारे पास pk आर प्राइम्स, ये प्राइम्स हैं। जैसे कि हम अभी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रहे थे, फॉर एग्जांपल 900 का 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2, यहाँ 2 3 5 ये सारे क्या थे, प्राइम नंबर्स थे। और हमारे पास अल्फा 1 एंड अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा के आर नेचुरल नंबर्स। कैसे नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। ऑब्वियसली प्राइम नंबर्स में जब आएंगे तो वो सारे क्या होंगे, ये 2 होगा, कभी 3, यहाँ पे भी 2 है, 2 है। ऐसा भी हो सकता है, हमने देखा था कि यहाँ पे 10 के केस में
यहाँ पे ये 1 1 आ रहा था, ये सारे कैसे नंबर्स हैं, हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। तो जब हमारे पास n एक ये नंबर है तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट क्या समझेंगे, इसमें देखेंगे कि इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स कितने होंगे। तो अब बोलोगे सर, सिंस ये हमारे पास अल्फा 1 टाइम्स P1 है, अल्फा 2 टाइम्स P2 है, अल्फा 3 टाइम्स P3 है, अल्फा k टाइम्स Pk है, और इससे हमें एटलीस्ट 0 का सिलेक्शन करना है, और ये सारे P1 अल्फा 1 टाइम्स है तो मीन्स आइडेंटिकल है, P2 अल्फा 2 टाइम्स है मीन्स आइडेंटिकल है। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि कितने तरीके से हम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे। तब बोले सर अल्फा 1 टाइम्स P1 है ना, तो अल्फा 1 प्लस 1 P1 का कंट्रीब्यूशन होगा, अल्फा 2 प्लस 1 P2 का कंट्रीब्यूशन होगा, अल्फा 3 प्लस 1 P3 का कंट्रीब्यूशन होगा, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे अल्फा k प्लस 1 किसका कंट्रीब्यूशन होगा, Pk का कंट्रीब्यूशन होगा। ये हमारे पास क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ध्यान देना, जब हम ऐसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं तो उसमें वो नंबर 1 एंड 900 दोनों इंक्लूड होता है। 1 कब इंक्लूड होता है, जब किसी का सिलेक्शन ना हो, मीन्स 2 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 0, मीन्स हमने 0 सिलेक्शन किया हो। और 900 कब होता है, जब सभी को हमने सेलेक्ट कर लिया, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2। ठीक है, तो 1 एंड 900 दोनों इंक्लूड होता है। हम देखना, हम एक ये फॉर्मूला बनाते हैं कि जब 1 एंड 900 को हम नहीं लेना चाहते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स व्हेन 1 एंड n आर एक्सक्लूडेड। तो 1 एंड n तो फैक्टर्स होंगे, कितने फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स, तो उस 2 फैक्टर्स को माइनस कर देंगे, मीन्स अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2 प्लस 1, अल्फा 3 प्लस 1, डॉट डॉट डॉट, अल्फा k प्लस 1, माइनस क्या कर देंगे 2। अगर सिर्फ हमको 1 को एक्सक्लूड करना है तो -1 कर देंगे। ये हमारे पास सेकेंड फॉर्मूला जनरेट हुआ। थर्ड हमने बोला था ना कि हम देखेंगे क्या, इसके बाद हम नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स एंड नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो थर्ड हम देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स कितने होंगे। देखो, किसी के भी इवन फैक्टर्स होने के लिए सबसे पहले वो नंबर इवन होना जरूरी है ना। जैसे कि मान लो कि अगर मैंने ले लिया यहां पे, चलो देखते हैं, मान लो कि हमने ले लिया नंबर 15। क्या 15 के कभी भी इवन फैक्टर्स हो सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 15 एक ऑड नंबर्स है, और जब ऑड नंबर्स होगा तो इसके इवन फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले वो नंबर इवन होना चाहिए। दैट मीन्स वहां पे उसमें अगर हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 टू द पावर समथिंग जरूर आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 24 लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 2 टू द पावर 3 इंटू 3, आ तो रहा है 2 हमारे पास, तो 2 मस्ट है हमारे पास। दैट मीन्स अगर हम ये मान के चलें कि ये हमारे पास एक ऑर्डर में है, P1 इज लेस देन P2, P2 इज लेस देन ये डॉट डॉट डॉट, ये ऑर्डर में है। तो जब ये ऑर्डर में है तो इसके इवन फैक्टर्स होने के लिए P1 को किसके इक्वल होना चाहिए, P1 मस्ट इक्वल टू 2, तभी उसके इवन फैक्टर्स पॉसिबल है, अदरवाइज इवन फैक्टर्स तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इवन फैक्टर्स के लिए P1 को 2 होना जरूरी है। तो हमने बोला यहां पे कि अगर टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स देखना चाहते हैं देन P1 किसके इक्वल होना चाहिए, 2 के इक्वल होना चाहिए। अब P1 2 के इक्वल है और हमें देखना है टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो जब P1 2 के इक्वल है और हमें इवन फैक्टर्स कहने का मतलब क्या हुआ कि वो फैक्टर्स इवन होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहां पे
36 में कौन कौन इवन फैक्टर्स है? 2, 4, 6, 12, 18, 36। तो ये इवन फैक्टर्स हुआ, इसमें 2 आया, यहाँ पे भी 2 टू द पावर 2 आया, यहाँ पे भी 2 इंटू 3 आया, यहाँ पे भी 2 टू द पावर 2 इंटू 3 आया, यहाँ पे भी हमारे पास 2 इंटू 3 टू द पावर 2 आया, और ये तो पूरा नंबर्स है ही हमारे पास, दैट इज 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2। तो उस फैक्टर्स में 2 जरूर होना चाहिए, मीन्स 2 का जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो एटलीस्ट 1 का होना चाहिए। मीन्स इस P1 का कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 1। ये तो कम से कम एक बार आना ही चाहिए। तो चलो ले लेते हैं एक बार। ऐसे पहले हम क्या करते थे, कम से कम इसको 0 सेलेक्ट करते थे। तो हम जब हमारे पास मान लो कि P1 टू द पावर 3 है, तो हम कम से कम आइदर 0 लेते थे, या फिर 1, या फिर 2, या फिर 3, और हर किसी को सेलेक्ट करने का ओनली 1 वेज। तो हमें कम से कम एक बार चाहिए, मीन्स ये जो 1 है इसको हटा देंगे, किससे? ओनली 2 से, क्योंकि हमें इवन फैक्टर्स चाहिए। तो 2 कम से कम वहां पे होना जरूरी है। तो जब 2 होना जरूरी है, तो ये जो अल्फा 1 में जो हम +1 कर रहे थे, ये +1 नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 0 टाइम्स नहीं चाहिए, हमें मिनिमम 1 टाइम्स चाहिए। तो इधर 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, डॉट 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 अल्फा 1 टाइम्स। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे उस सिचुएशन में? अल्फा 1 इंटू, बाकी के ऊपर कोई कंडीशंस नहीं है, उसमें हम एटलीस्ट 0 ले सकते हैं। तो कितने तरीके से? अल्फा 2 + 1 वेज। कितने तरीके से? अल्फा 3 + 1 वेज, डॉट 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 अल्फा k + 1 वेज। तो ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। ध्यान देना कि जो हमारे पास वहां पे स्मॉलेस्ट प्राइम होगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू 2। ठीक है, उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 नजर आना चाहिए, तभी आप किसी के इवन फैक्टर्स लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स। तो किसी के भी टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कब होंगे? तो देखो, यहां पे भी हम 2 सिचुएशन कर देते हैं। एक कि जब P1 इक्वल टू 2 है, एक जब P1 नॉट इक्वल टू 2 है। ठीक है, हमने देखा कि P1 जब इक्वल टू 2 है तो इतने नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स है। तो हमें जब P1 इक्वल टू 2 है, हमें चाहिए ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब बोले सर टोटल फैक्टर्स में हम माइनस कर देंगे, जितने भी हमारे पास इवन फैक्टर्स हैं ऑड फैक्टर्स आ जाएंगे। ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हो। बट एक दूसरा अप्रोच भी सोचो कि अगर P1 इक्वल टू 2 है और हमें ऑड चाहिए ओनली, तो ऑड कब बनेगा कोई नंबर? जब उसमें 2 से वो डिविजिबल नहीं हो, मीन्स उसमें 2 का कोई रूल नहीं हो। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये सारे ऑड हैं। क्या ये सारे ऑड में कभी भी 2 इंक्लूड हुआ है क्या? नहीं। दैट मीन्स हमें 2 को लेना ही नहीं है। तो अगर P1 इक्वल टू 2 है, देन हमें निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। दैट मीन्स ये वही क्वेश्चन हो गया, इन हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट एटलीस्ट 0 एक्सेप्ट P1। P1 को नेग्लेक्ट कर दो। तो जब हम P1 को नेग्लेक्ट कर दिए, जिसके 2 के पावर्स में जो है हमारे पास उसको नेग्लेक्ट कर दो, बाकी को आप एटलीस्ट 0 के फॉर्म में लो। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? अल्फा 2 + 1, अल्फा 3 + 1, डॉट 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 अल्फा k + 1 वेज। और अगर P1 नॉट इक्वल टू 2 है, तो दैट मीन्स हमें झंझट ही नहीं है। सारे जो फैक्टर्स होंगे वो सारे ऑड होंगे। अगर P1 है ही नहीं 2, दैट मीन्स वो नंबर ही ऑड है, और कोई नंबर अगर ऑड है तो उसके सारे फैक्टर्स भी क्या होंगे? ऑड होंगे। ठीक है, बट ऐसा इवन के केस में नहीं है। अगर कोई नंबर इवन है तो उसके फैक्टर्स इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं। ठीक है, बट नंबर ही अगर ऑड है तो उसके सारे फैक्टर्स क्या होंगे? जो फैक्टर्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? ऑड हो जाएंगे। और टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? अल्फा 1 + 1, अल्फा 2 + 1, अल्फा 3 + 1, डॉट 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 अल्फा k + क्या? 1 वेज। तो ये हमने सीखा अभी तक कि कितने टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स होंगे, कितने टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स होंगे, कितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। ये चीजें हमने देखी। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ वेज टू राइट इट एज ए प्रोडक्ट ऑफ
टू नंबर्स। कितने तरीके से हम लिख सकते हैं? इसको करने से पहले थोड़ा सा हम नंबर्स के बारे में ना एक चीज बताना चाहते हैं। देखो जितने भी आपके पास कंपोजिट नंबर्स होंगे ना, ऑल कंपोजिट नंबर्स वो दो तरीके के होंगे। आइदर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब लोग सर इससे क्या वास्ता हमारा? इससे वास्ता है, देखो इसलिए जब हम शुरू में फैक्टर्स जब लिख रहे थे तो वहां पे हमने दो तरह के नंबर्स लिए थे। एक नंबर्स जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है और एक नंबर्स हमने लिया जो कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। इसके देखो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आए? 4। इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आए? 3। इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आए? 9। क्या रिलेशन है? जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ना उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे वो इवन होंगे, और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होगा ना उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमेशा ऑड होंगे। ठीक है? ऐसा क्यों होता है मैं भी बताता हूं आपको। तो इसको नोट कर लेते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे, फैक्टर्स दैट विल बी ऑड, और जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे इसके टोटल नंबर फैक्टर्स इवन होंगे। ऐसा क्यों होता है? देखो अगर हमने परफेक्ट नंबर स्क्वायर नंबर लिया, फॉर एग्जांपल इस टाइम हम लेते हैं 225, तो इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो फॉर एग्जांपल इस सिचुएशन में इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। क्या जो भी प्राइम नंबर्स आएगा उसका इवन टाइम्स कंट्रीब्यूशन होगा, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा ना। अगर हम इसका अंडर रूट लेंगे तो ये इवन टाइम्स होना चाहिए, ये भी इवन टाइम्स होना चाहिए, तभी तो इसका करेंगे तो 3 इंटू 5 दैट विल बी इक्वल टू 15। तो जब ये अगर मान लो कि हमने एक और लिया, फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं इस बार 216 ले रहे हैं, ठीक है? 216 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नहीं, चलो ठीक है, हम ले रहे हैं 324, ठीक है? ये 18 का स्क्वायर है, दैट मीन्स 2 टू द पावर 2 इंटू आपके पास मिलेगा 3 टू द पावर 4, ये हमारे पास आया। क्या 2 का कंट्रीब्यूशन 2 टाइम्स है इवन टाइम्स, 3 का भी कंट्रीब्यूशन क्या इवन टाइम्स है, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। और जब इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हम निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो क्या सिंस सारे ये इवन है तो टोटल नंबर फैक्टर्स 2 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1, क्या ये भी ऑड हो जाएगा? 2 प्लस 1 ऑड हो जाएगा और ये भी ऑड हो जाएगा, और ऑड इंटू ऑड कितना भी टाइम्स हम करेंगे दैट मस्ट भी क्या होगा? वो ऑड नंबर होगा। और अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज 648, तो दैट विल बी आवर 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 4। दिस इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर में नंबर में कोई भी हमारे पास एक प्राइम नंबर्स मिलेगा जिसके टोटल हमारे पास कितने कंट्रीब्यूशंस होंगे? ऑड नंबर कंट्रीब्यूशंस होगा। तो जब हम इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे तो 3 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1, दैट मीन्स 4 इंटू 5 दैट मस्ट बी इक्वल टू 20। मीन्स जो ऑड होगा उसमें जब प्लस 1 करेंगे तो वो इवन हो जाएगा, और इवन को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आइदर ऑड हो या इवन हो, दैट मस्ट बी इवन। तो ये चीजें हमें समझ में आ गई कि जो जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड होंगे, अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे? इवन होंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है दैट इज नंबर ऑफ वेज। हमारे पास एक बार देख लेते हैं कितने नंबर का है। ये हमारे पास फिफ्थ आएगा, फिफ्थ कॉन्सेप्ट। नंबर ऑफ वेज टू राइट एन
एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स। अच्छा, एक चीज और मैं यहां पे बता देता हूं आपको, ठीक है। अगर कोई नंबर लिया फॉर एग्जांपल 36, अगर इसके एक फैक्टर 1 है तो 1 से जब 36 को डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा, वो भी एक फैक्टर होगा। अगर इसके एक फैक्टर्स 2 है तो जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे 18 आएगा, तो 18 भी एक इसके फैक्टर्स होगा। अगर इसका एक फैक्टर्स 3 है तो हमारे पास एक नंबर जरूर आएगा, दैट इज इसको 3 से डिवाइड करेंगे दैट इज 12, तो 12 भी इसका एक फैक्टर्स होगा। अगर इसका एक फैक्टर हमारे पास 6 है तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 भी इसका एक फैक्टर्स होगा। इसलिए हमारे पास क्या है, देख रहे हो, इसको कितने तरीके से टू नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा रहा है। तो 36 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स थे 9। सिंस ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो एक नंबर होगा जो खुद से मल्टीप्लाई होगा, बाकी के पेयर्स मिलेंगे, तो क्या करेंगे 9 + 1/2 वेज। और अगर हम एक नंबर लेते हैं दैट इज 72, तो 72 के कितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे पास, 72 हमारे पास हो गया 2⁻³ इंटू 3 का स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू 3, दैट इज 12 फैक्टर्स होंगे। और इसमें कोई भी जो ऐसा नंबर, सिंस ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर आ जाए 72। तो जब यहां पे कोई वैसा नंबर नहीं है तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, इसके 12 हैं तो इसको 12/2 दैट इज 6 वेज से लिख सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज टू राइट एन एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो इसमें दो केस होगा। सबसे पहला हमारे पास एन अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर है, तो एन अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके क्या हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे। तो जितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा अगर एन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हमारे पास α1 + 1, α2 + 1 डॉट 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 α k + 1, ये टोटल, और ये ऑड आएगा। दैट मीन्स एक नंबर होगा जिसको खुद से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको बनाने के लिए, तो हम क्या करेंगे +1 / 2। ठीक है, इतने तरीके से ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास, अगर ये हमारे पास एन नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो कोई टेंशन ही नहीं है, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे इवन, तो वो इवन होगा तो 2 के पार्टीशंस में डिवाइडेड हो जाएगा, सभी मीन सभी का एक जोड़ा मिल जाएगा। अगर 72 को 4 डिवाइड कर रहा है तो 18 भी जरूर होगा, जब 4 × 18 किसके इक्वल हो, 72 के इक्वल हो। तो जितने भी फैक्टर्स हैं सभी के पेयर्स बन जाएंगे, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे टोटल नंबर फैक्टर्स, α1 + 1, α2 + 1 डॉट 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 α k + 1 होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये समझ में आया क्यों हमने +1 किया, क्यों, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स थे और एक नंबर खुद से ही मल्टीप्लाई होगा, वो खुद का पेयर लगाएगा, इसलिए +1 / 2 किया। और यहाँ इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं तो सभी के पेयर्स बन जाएंगे, इसलिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया पूरे को। तो ये हमने सीख लिया कि कितने तरीके से हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, इसके बाद 6th कॉन्सेप्ट देखते हैं, नंबर ऑफ वेज टू राइट एन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। अब मैं बता देता हूं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। वैसे नंबर्स जिनका क्या हो, HCF या GCD क्या हो, 1 हो, या जिसके बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, उसको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो हम n को कितने तरीके से लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स। इसको करने से पहले एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। ठीक है, मान लो कि हमने नंबर लिया 36, 36 के फैक्टर्स आए क्या हमारे पास, 1 देन 1 × 36, 2 देन 2 × 18, 3 देन 3 × 6, और नेक्स्ट हमारे पास क्या और कोई होगा क्या,
होना तो चाहिए। हाँ, 4 इंटू 9, अच्छा 3 इंटू 12 ना, मैं वही सोच रहा था, 3 इंटू 12 एंड 6 इंटू 6, ये हमारे पास है। अब देखो, इसको हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के फॉर्म में तो लिखे, ऑब्वियसली कितने वेज में, 5, 9 प्लस 1/2। बट क्या ये दोनों को प्राइम्स हैं? यस, ये दोनों को प्राइम्स हैं। ये दोनों को प्राइम्स हैं? नहीं, क्योंकि इन दोनों का जीसीडी क्या है, 2। ये दोनों को प्राइम्स हैं? नहीं, क्योंकि इन दोनों का जीसीडी 3 है। ये दोनों को प्राइम्स हैं? यस, ये दोनों को प्राइम्स हैं। ये दोनों को प्राइम्स हैं? नहीं, ये दोनों को प्राइम्स नहीं है। तो कितने तरीके से लिख पाए 36 को? 2 वेज से, जब वो दोनों क्या हो, को प्राइम्स हो। तो ऐसा क्या खास बात था कि ये को प्राइम्स हो गया? तो अगर 1 को ध्यान से देखो तो 1 इज 2 टू द पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 0। अगर हम इसका प्राइम फैक्टरेशन करें तो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2, ये हमारे पास 1 था। और 36 क्या था, पूरा का पूरा 2 इंटू 3 टू द पावर 2। ठीक है, हमारे पास ऐसा क्या खास था कि ये को प्राइम्स हो गया? ये था 4 2 टू द पावर 2 इंटू 9 था 3 टू द पावर 2। तो कुछ समझ में आ रहा है कि ये क्यों को प्राइम्स हो रहा है? इसलिए को प्राइम्स हो रहा है कि ये 2 टू द पावर 2 जो है, ये इसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है 2 2 में। ये जहां जा रहा है पूरा का पूरा 2 टू द पावर 2 ही साथ में जा रहा है। ये 3 टू द पावर 2 जो है, वो जहां जा रहा है पूरा का पूरा 3 टू द पावर 2 है। ये इस तरह से नहीं जा रहा है कि एक में 3 चला जाता हूं, एक में 3 चला जाता हूं। यहां हो रहा था ऐसा, ये जो 2 था 2 टू द पावर 1, और 18 था 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 2। और इसलिए दोनों को प्राइम्स नहीं हो रहा था, क्योंकि ये 2 टू द पावर 2 का डिवीजन हो गया था। दैट मीन्स ये जहां पे भी जाएगा 2 टू द पावर 2 साथ में जाएगा। दैट मीन्स ये जहां पे भी जाएगा 3 टू द पावर 2 साथ में जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स अगर हमारे पास ये सारे प्राइम फैक्टराइजेशन हैं, तो ये P1 टू द पावर अल्फा 1 जहां जाएगा साथ में जाएगा। अगर हम दो ग्रुप के बारे में बात करें तो आइदर वो रहेगा तो किसी एक ग्रुप में रहेगा। ठीक है, देख रहे हो, ये आइदर इस ग्रुप में है, नहीं तो इस ग्रुप में है। डिवीजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्राइम नंबर्स हैं, P1 P2 P3 Pk, ये जहां जाएंगे ये पूरा का पूरा साथ में जाएगा, तभी वो को प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो बोलोगे सर टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, ये बताइए। तो सिंस ये P1 टू द पावर अल्फा 1 है, ये जहां जाएगा साथ में जाएगा। दैट मीन्स इसके पास 2 ऑप्शंस हैं, आइदर ये जाए या फिर नहीं जाए। आइदर ये जाए या फिर नहीं जाए। इसके पास भी 2 ऑप्शन है, आइदर वो इस ग्रुप में जाए या फिर नहीं जाए। इसके पास भी 2 ऑप्शंस है, आइदर ये उस ग्रुप में जाए या फिर नहीं जाए। आइदर ये उस ग्रुप में जाए या फिर नहीं जाए। दैट मीन्स अगर n का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास P1 टू द पावर अल्फा 1, P2 टू द पावर अल्फा 2 डॉट 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 Pk टू द पावर अल्फा k है, तो हर P1 के पास 2 ऑप्शंस हैं। इसके पास भी 2 ऑप्शंस, इसके पास भी 2 ऑप्शंस, इसके पास भी 2 ऑप्शन। आइदर ये पूरा शामिल हो या फिर आइदर वो, जैसे मैं 2 नंबर्स के फॉर्म में लिख रहे हैं, आइदर ये P1 इसमें शामिल हो या फिर नहीं हो। अगर नहीं होगा तो किस में होगा, इसमें होगा। सेम फॉर P2, आइदर ये इसमें शामिल होगा तो इसमें नहीं होगा। और जहां जाएगा पूरा का पूरा जाएगा, तभी तो अल्टीमेटली हम दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम नंबर्स मिलेगा। अगर ये मैं बोलूं कि अगर ये 2 आ जाए और यहां से 3 टू द पावर 2 आ जाए, क्या इसका प्रोडक्ट होगा 36? नहीं होगा, ये पूरा साथ में जाए। अगर 1 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 लिख रहे हैं, तो ये जहां जा रहा है साथ में जा रहा है। ठीक है, जहां जा रहा है साथ में जा रहा है। तो सिंस ये जहां जा रहा है साथ में जा रहा है, तो आइदर ये इस ग्रुप में शामिल होगा, नहीं तो इस ग्रुप में शामिल होगा।
ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि हर किसी के पास 2 ऑप्शंस है ना, आइदर वो इसमें शामिल हो नहीं तो इसमें शामिल हो। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हो, या फिर इसमें शामिल नहीं होगा तो ऑब्वियसली इसमें होगा। ठीक है, दैट मीन्स मैंने बोला कि आपके पास कुछ ऐसे पैकेट्स हैं, डब्बे हैं, ये डब्बा पूरा का पूरा आइदर आपके पास जाएगा नहीं तो आपके फ्रेंड्स के पास जाएगा। तो इस डब्बे के पास क्या ऑप्शन है, आइदर आपके पास जाए नहीं तो आपके फ्रेंड्स के पास जाए। तो हर किसी के पास कितने ऑप्शन, 2। तो 2 × 2 × 2 कितने टाइम्स, k टाइम्स। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2⁻k। तो 2⁻k बेस से हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स। बट यहां पे क्लिच है। क्या क्लिच है, मैंने बोला प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के फॉर्म में लिखना, तो क्या वहां कोई सेपरेशन है मैं और मेरे फ्रेंड्स के बीच में? कोई सेपरेशन नहीं है। आइदर हम 36 को 1 × 36 लिखे या 36 × 1, क्या कोई डिफरेंस है? क्या नहीं डिफरेंस है, ये अलग कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे हमने कोई बोला नहीं कि ये हमारा फर्स्ट नंबर से ये हमारा सेकेंड नंबर से, हमने ऐसा नहीं बोला। ठीक है, सेम अगर मैं इसको लिखता हूं 4 × 9 के फॉर्म में, तो 9 × 4 अलग नहीं होगा। दैट मीन्स हर किसी का जो 2 पेयर्स बन रहा है यहां पे वो एक ही रहना चाहिए। दैट मीन्स कितने से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा, 2⁻k−1 वेज। इतने नंबर ऑफ वेज होंगे। ठीक है, तो ये चीजें हमने देखी कि कितने टोटल नंबर ऑफ वेज से एज ए प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम्स हम लिख सकते हैं। ये समझे 2⁻k−1 क्यों आया, क्यों हमने 2 से डिवाइड किया? इसलिए क्योंकि 1 × 36 एंड 36 × 1 बोथ आर आइडेंटिकल, और ऐसे यहां पे इंक्लूडेड होंगे क्योंकि हमने 2 डिफरेंट पर्संस के बीच में वहां पे क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, जबकि एक्चुअली में वो 2 पर्संस नहीं, आइडेंटिकल ही है। तो आइदर 1 × 36 हो या 36 × 1 हो, बोथ आर सेम, दोनों सेम है। ठीक है, समझ गए इस चीज को? अब बोलिए सर अभी तक आपने क्वेश्चंस स्टार्ट नहीं किए हैं। आई थिंक मैं इसको इस लेक्चर्स में एक क्वेश्चंस ट्राई करूंगा लेने का, बाकी क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में लूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ लेक्चर्स लंबा हो, 1 आवर से कम ही, उतना ज़्यादा ना ही आप देख पाओगे तो हमारा मेहनत बेकार जाएगा। ठीक है, और ऐसे भी 2 पार्ट्स में रहेगा, देख लोगे, उसमें क्या है, आपके पास तो सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, आप चाहोगे तो एक दिन में सारा देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है जो कॉन्सेप्ट, दैट इज सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स का सम। कितने होंगे सारे फैक्टर्स का सम? तो इसको बताने से पहले ना मैं थोड़ा सा बैक में जाऊंगा, बेसिक पे काम करते हैं थोड़ा सा। तो हमने एक नंबर लिया था, फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ा सा इस बार उटपटांग नंबर लेते हैं, मान लो कि 180 लेते हैं, 180। तो 180 का प्राइम फैक्टरेशन जो होगा हमारे पास 2 से 90, 2 स्क्वायर एंड हमारे पास 3 स्क्वायर इंटू 5, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो जब इसके सारे फैक्टर्स का सम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसके फैक्टर्स एक बार देखते हैं। अच्छा थोड़ा सा लार्ज नंबर्स हो, इसके टोटल नंबर फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? हाँ सिंपली टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे पास हो जाएंगे 3 × 3 × 2, दैट इज 18 हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। चलो ठीक है, थोड़ा सा स्मॉल नंबर कर देते हैं, ठीक है कर देते हैं 72। 72 हमारे पास है 2⁻3 × 2⁻2। टोटल नंबर फैक्टर्स यहाँ पे कितने हो गए हमारे पास, 4 × 3 दैट इज 12। इसके सारे फैक्टर्स लिखते हैं। तो इसके फैक्टर्स जो होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, एक फैक्टर्स हमारे पास 1 आएगा, एक फैक्टर्स हमारे पास 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, ठीक है, 18 होगा, 24 होगा,
और हमारे पास 36 होगा, 72 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यस, तो ये जो फैक्टर है ये क्या है? ये 2 टू द पावर 0 इंटू और 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 0। ये फैक्टर्स क्या है? 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 0। ये क्या है हमारे पास? 2 टू द पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 1। ये क्या है? 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 0। ये हमारे पास क्या है? 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ समझोगे आप थोड़ी देर में। 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2 इंटू 3, 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 एंड 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2। अब मैं बोल रहा हूं कि हमें क्या चाहिए? इस सभी का सम ही तो चाहिए, इस सभी का सम चाहिए ना, इस सभी का सम चाहिए, सभी का सम चाहिए। तो मैं बोल रहा हूं, मैं काम करता हूं ना, हमें सम ही निकालना, हमें से सभी को ऐड ही करना है। तो हम दूसरे तरीके से ऐड करते हैं। सिंस ये 72 में 2 टू द पावर 3 है, 3 टू द पावर 2 है, तो आइदर 2 का कंट्रीब्यूशन 0 टाइम्स आया, आइदर 2 का कंट्रीब्यूशन 1 टाइम्स आया, आइदर 2 का कंट्रीब्यूशन 2 टाइम्स आया, या फिर आइदर 2 का कंट्रीब्यूशन 3 टाइम्स आया। और 3 का कंट्रीब्यूशन आइदर 0 टाइम्स आया, 3 का कंट्रीब्यूशन 1 टाइम्स आया, 3 का कंट्रीब्यूशन 2 टाइम्स आया। यही सारे नंबर्स हमारे पास मल्टीप्लाई होके इसके फैक्टर्स बन रहे थे ना। जैसे देखो 2 टू द पावर 0 3 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 टू द पावर 0 3 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 टू द पावर 0 3 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या इसके सारे फैक्टर्स आएंगे? 2 टू द पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 2। कितने टर्म्स आएंगे टोटल? यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, 12 टर्म्स। नेक्स्ट हमारे पास 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 2। थोड़ा सा फास्ट करता हूँ। 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2। सेम लास्ट हमारे पास 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2। अब प्लस हो गया सारे, कुछ छोड़े क्या मैंने? 0 1 2 नहीं। तो क्या ये इसके सारे फैक्टर्स आ गए? टोटल सारे फैक्टर्स जितने भी 12 फैक्टर्स होंगे। हमें इसी का तो सम चाहिए, इसी का सम चाहिए ना। और ये प्रोडक्ट भी तो इसी का सम देगी, देगी ना, ये प्रोडक्ट भी हमारे पास इसी का सम। और ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये एक जीपी है और इस जीपी का सम निकालना हमारे लिए आसान है। कितना हो जाएगा? क्यों आसान है? क्योंकि अगर लार्ज नंबर होता, फॉर एग्जाम्पल इस सिचुएशन में हमारे पास जब 108 था, तो हम क्या बोलते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 1 प्लस 3 टू द पावर 2 एंड 5 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 1। अगर ये नंबर ऐसा भी होता जहां पे 2 टू द पावर 10 इंटू 3 टू द पावर 9 होता, तो भी हम लिख पाते 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस डॉट 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 अप टू 2 टू द पावर 10। हमें इसका ही सम चाहिए जो इसके फैक्टर्स का सम होगा। तो ये हमारे लिए एक जीपी है, ये हमारे लिए एक जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इसका सम निकालने हमारे लिए आसान है। तो चलिए हम इसका सम निकालते हैं जीपी का यूज करके। तो जीपी में मैं बता देता हूं अगर आपको नहीं पता है तो a टू द पावर 0 प्लस a टू द पावर 1 प्लस a टू द पावर 2 प्लस डॉट 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 a टू द पावर n का सम क्या होता है हमारे पास? a टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन क्या? a माइनस 1।
ये हमारे पास इसका सम होता है। क्या होगा, e टू द पावर n प्लस वन माइनस वन अपॉन a माइनस वन, ये इसका सम होगा। दिस इज द सम। ठीक है, ओके। तो हमारे पास इसका सम कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 टू द पावर कितना, 3 प्लस वन अपॉन माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन। और इसका सम कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर 3 प्लस 2 प्लस वन माइनस वन अपॉन 3 माइनस वन। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 टू द पावर 4 16, 16 माइनस वन 15 इंटू 3 टू द पावर 3 27 माइनस वन 26 बाई 2 30। और ये प्रोडक्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, आई थिंक आना चाहिए 195। तो कितना सम हो जाएगा उसके फैक्टर्स का, 195। अगर आप मैनुअली भी ऐड करते हो, बट मैं वो सजेस्ट नहीं करूँगा, बट देख लेते हैं। तो हमारे पास ये हो गया 6, ये हो गया 18, और ये दोनों हो गया 24। 24 प्लस 9 33 प्लस 12 45 प्लस 18 63 प्लस 24 आई थिंक 87, 87 प्लस 6 3 8 3 11 112 123 एंड 123 प्लस 72 195। तो हम लॉजिक समझ गए ना, अब कभी नहीं भूलोगे इसको देखने के बाद ना। मैंने इसलिए ऐसा बताया कि इसको देखने के बाद ना आप कभी नहीं भूलोगे। हमारा स्पेस बार बार खत्म हो जा रहा है। मैं जो शुरू में सोच के चलता हूँ इतने स्पेस में हो जाएगा, बट नहीं, मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन इस लेक्चर में होगा, अगले लेक्चर में करेंगे। और असाइनमेंट भी आप अगले लेक्चर्स में प्रैक्टिस करना, आप चाहो तो कर सकते हो, बट चलो ठीक है, आई विल सजेस्ट यू टू प्रैक्टिस असाइनमेंट्स इन लेक्चर आफ्टर नेक्स्ट लेक्चर्स। ओके, चलो ठीक है। तो यहाँ पे हमने लॉजिक समझ लिया, तो हमारे पास चलो ठीक है फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास n नेचुरल नंबर है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p1 टू द पावर अल्फा 1 p2 टू द पावर अल्फा 2। ध्यान देना ये सारे प्राइम्स होने चाहिए, अगर नहीं है तो इसको प्राइम के फॉर्म में लिख दो। तो इसका सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स दिस विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, p1 टू द पावर 0 प्लस p2 टू द पावर p1 टू द पावर 1 प्लस p1 टू द पावर 2 डॉट 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 अप टू p1 टू द पावर कहाँ अल्फा 1 तक, इसका सम इनटू p2 टू द पावर 0 प्लस p2 टू द पावर 1 डॉट 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 कहाँ तक, p1 टू द पावर अल्फा 2 तक। सिमिलरली डॉट 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 लास्ट लिखते हैं pk टू द पावर 0 प्लस pk टू द पावर 1 डॉट 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 pk टू द पावर क्या, अल्फा के। तो इस gp का सम क्या हो जाएगा हमारे पास, हमने देखा p1 टू द पावर अल्फा 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन p1 माइनस 1 इनटू इसका सम क्या हो जाएगा, p2 टू द पावर अल्फा 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन p2 माइनस 1 डॉट 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 इसका सम क्या हो जाएगा, pk टू द पावर अल्फा के pk 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 टू द पावर अल्फा के प्लस 1 माइनस 1 अपॉन क्या, pk माइनस 1। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, हमने कैसे इसको बनाया, क्या लॉजिक था हमारे पास। अगर आपने इसको समझ लिया ना तो इस फॉर्मूला को रटने की कोई जरूरत नहीं है, अब आप खुद बना सकते हो सारे फॉर्मूलाज अपने माइंड में। तो आज के इस लेक्चर्स में हमने सारे फॉर्मूलाज कवर किए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के। एक बार मैं रिकैप करा देता हूँ। तो किसी के भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर हमारे पास एक नेचुरल नंबर है दैट इज अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा के है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे अल्फा 1 प्लस 1 अल्फा 2 प्लस 1 अल्फा 3 प्लस 1 डॉट 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 अल्फा के प्लस 1। नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे व्हेन 1 एंड n आर एक्सक्लूडेड तो -2 कर दो। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स अगर हमारे पास p1 इवन 2 है तभी, तो ये हो जाएगा आपके पास अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 प्लस 1 डॉट डॉट डॉट। अगर टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स का p1 2 है तो उसको हटा दो, देन अल्फा 2 से स्टार्ट करो। और p1 2 के इक्वल नहीं है देन सारे फैक्टर्स ऑड हो जाएंगे।
फिर हमने देखा कि कितनी तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो +1/2 कर दो, अगर हमारे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो 2 से डिवाइड कर दो। फिर हमने देखा कितनी तरीके से इसको 2 फॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय। और अगर हमारा ये एफर्ट्स आपको अच्छा लग रहा है, आप कुछ सीख रहे हो, नया कुछ सीख रहे हो, तो ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और आप ये भी बताएं कि आपको ये लेक्चर्स कैसा लगा, कहाँ पे मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए बाय।